एनटीए की प्रतिष्ठा पर सवाल, संघ लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता पर संदेह। ये कहा जाना बिल्कुल गलत ना होगा कि देश बीते कुछ समय से शैक्षणिक भूचाल से गुजर रहा है। चाहे यूपीएससी को लेकर ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का मामला हो या फिर चाहे नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर देश भर में धांधली का मामला हो और कटघरे में खड़ी होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इन घटनाओं ने आम अभ्यर्थियों के मनों में सरकारी निष्पक्ष संस्थाओं के प्रति विश्वास की भावना को कहीं न कहीं अधिक मात्रा में कम करने का काम किया है और इस पर भी सोने पर सुहागा का काम कर रहा है। ठीक 5 साल पहले ही यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी का कथित इस्तीफा। अब खबर है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 5 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी जानकारी है कि अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि वो निजी कारणों से पद से हट रहे हैं। 20 जुलाई 2024 को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि मनोज सोनी का कार्यकाल मई 2029 में समाप्त होना था। हालांकि जैसा हमने आपको यूपीएससी पर संदेह के बारे में बताया, उसको आधिकारिक सूत्रों ने सिरे से नकारा है। उनका कहना है कि मनोज सोनी के इस्तीफे का प्रोबेशनरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अफसर पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद संघ लोक सेवा आयोग पर उठ रहे सवालों से कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों के अनुसार यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सैनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए कथित तौर पर 1 महीने पहले ही देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन अभी खबर यह है कि इस इस्तीफे को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। मनोज सैनी के बारे में चर्चा तेज है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा मनोज सैनी का बैकग्राउंड बताने का काम करते हैं। गौरतलब है कि कथित तौर पर यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले मनोज सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। पीएम मोदी ने 2005 में गुजरात की कुर्सी पर विराजमान रहते हुए मनोज सोनी को वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी का सबसे युवा कुलपति नियुक्त किया था। यूपीएससी का चेयरमैन बनने से पहले मनोज सोनी ने गुजरात की 2 यूनिवर्सिटीज में कुलपति के रूप में 3 कार्यकालों में काम किया था। इन यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 2 कार्यकाल शामिल हैं। प्रख्यात शिक्षाविद मनोज सोनी ने अपनी 59 वर्ष की आयु में 28 जून 2017 को यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था। इसके बाद मनोज सोनी 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए और उनका कार्यकाल 15 मई 2029 को समाप्त होना था। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी बताया कि मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बनने के फेवर में ही नहीं थे और उन्होंने पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन तब उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। सूत्रों ने आगे कहा कि मनोज सोनी अब यूपीएससी के अध्यक्ष पद से मुक्त होकर सामाजिक धार्मिक गतिविधियों पर अधिक समय देना चाहते हैं। फिलहाल यूपीएससी के अध्यक्ष पद से मनोज सोनी का कथित इस्तीफा देना इसलिए भी इस वक्त राष्ट्र की कोर सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि यूपीएससी ने 19 जुलाई 2024 को जारी अपने एक बयान में कहा था कि उसने प्रोबेशनरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अफसर पूजा खेड़कर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की है, जिनमें फर्जी पहचान दस्तावेज के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के अधिक मौके पाने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है। आयोग ने कदाचार के आरोपों की गहन जांच के बाद खेड़कर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया। उसने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।